Assalamu alaikum dear students, myself Asad Abbas and I am your physics teacher। देखिए बेटे हमने 7वां चैप्टर स्टार्ट किया था इस राउंड के अंदर, ठीक है जी। तो जो लास्ट लेक्चर था हमने वो फाइनल करके एक्सरसाइज की, तो आज जो है उसके हम न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.1, पेज नंबर आप लोग खोलेंगे 165, ठीक है जी। 165 जो है यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल आपके पास है 7.1 के वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हैज़ मैस 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। देखो बेटे यहाँ पर लकड़ी की हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है जी। लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम उसने हमें बताया है कि 40 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सब को जब कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। एक और चीज़ हमने पढ़ी है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 1 को डिवाइड करेंगे 100 पे। देखें भाई इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप शुरू में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो है ये। दूसरा क्या है कि दूसरा इस तरह करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम फाइनल जो हमारे पास अमाउंट आई थी उस पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। देखें जी फाइनल ये आंसर आता है, तो ऊपर 3 0 नीचे 3 0, तो ये 3 इनसे कैंसिल हो जाती हैं, ऊपर आ जाता है 2, नीचे आ जाता है 1 और 000, ठीक है जी। अब ये 2 वैसे का वैसे है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 10⁻³ जब ऊपर लेके गए तो नीचे पॉजिटिव वैल्यू थी, तो जब ऊपर पहुंची तो साइन चेंज हो गए, तो ये -3 आ गई मीटर क्यूब। क्या हो गया ये? मीटर क्यूब, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मीटर होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे भी होगा। 1 2 और 3 मल्टीप्लाई करें तो पावर्स जो हैं ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर 10⁻³ आता है। इसके बाद हमारे पास जो मैस उसने दिया है, गिवन मैस जो है वो है 850 ग्राम। कितना है? 850 ग्राम। अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम के अंदर, तो 1 kg जो है इक्वल होता है आपके पास 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम जो है उसके अंदर 1000 ग्राम होता है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से क्या है कि इस ग्राम में है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं kg के अंदर, तो ऊपर दी गई वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिखते हैं और डिवाइड करते हैं 1 kg को इसके ऊपर। डिवाइड करने से आंसर आया 0.85 किलोग्राम, 0.85 किलोग्राम। अब इसके अंदर हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले आर्टिकल के अंदर कि मैस ओवर वॉल्यूम। मैस हमारे पास है 0.85, वॉल्यूम हमारे पास आया था यहाँ से 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इस पे इसको डिवाइड करने से देखें जी, अब 0.85 पे 2 को डिवाइड किया तो 0.42 दिस ये आया। तो अब आगे है आपके पास 10⁻³ ये सेम ऐसे आ रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इस -3 को डिवाइड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। डिवाइड से मुराद ये है कि नेगेटिव है, जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 0.25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 1000। डिवाइड करने से आपके पास ये आंसर आता है, तो ये 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। दोबारा देख लें कि जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, पहले के अंदर हमें उसने वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को हमने जस्टिफाई किया कि पहले हमारे पास सेंटीमीटर में था, वो एक छोटा यूनिट है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा यूनिट लें जो कि एक मीनिंगफुल हो, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करने से ये फाइनल वैल्यू आई हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब बना, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर के अंदर, तो डिवाइड कर देंगे, तीनों मीटर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास फाइनली ये आता है। ठीक हो गया ये यहाँ तक। आगे चले, इसके बाद मैस गिवन था आपको पता है, और इसके बाद मैस को ग्राम में था, इसको हमने किलोग्राम के अंदर किया, डेंसिटी फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर ले लिया। यहाँ तक आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसके बाद न्यूमेरिकल है आपके पास 7.3। 7.3 जो है, देखिए भाई 7.3 जो है इसको हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 165 पे है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए भाई कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें यह है कि पहला जो है, एन आयरन सफेयर ऑफ मैस 5 kg एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इज दिस। ठीक है, इसके अंदर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मैस भी गिवन है आपको, डेंसिटी भी गिवन है। दूसरा देखें, मैस आपके पास 200 ग्राम ऑफ, मतलब कि इसके 3 पार्ट बने हुए हैं। जो दूसरा पार्ट है उसको देखिए, उसके अंदर मैस भी है और डेंसिटी भी गिवन है। सेम ऐसे आपके पास जो चौथा पार्ट है, इसके अंदर आपको मैस भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है जी, तो ये सारे एक जैसे हैं, इसलिए हमने क्या किया कि सिर्फ एक पार्ट ही किया है। तो आप इसमें देखिए, जो पहला है हमारे पास आयरन वाला, उसके अंदर मैस 5 kg दिया गया है। ठीक है जी, इसके बाद जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपको 8200 ग्राम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दी गई है। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है तीनों में। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब कि तरीकाकार है, वॉल्यूम इज इक्वल टू है मैस ओवर डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, किस तरह से है, देखिए आप यहाँ से ही हम इसको थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम है। ठीक है जी, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब V इज इक्वल टू M ओवर डेंसिटी, मतलब कि मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैस है आपके पास 5 kg और डेंसिटी है आपके पास 8200। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर, डिवाइड करने से आंसर आता है 6.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। ठीक है जी, ये 6.09 है। 9 जो है ग्रेटर देन 5 है, मतलब कि राउंड ऑफ करेंगे तो हम प्रीवियस नंबर जो है उसमें एक ऐड कर देते हैं, 0 में 1 ऐड करें तो ये 1 हो जाता है। 6.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ क्यूब मीटर हो जाता है। तो बेटे ये आपका आंसर है किसका, 7.3 का। ठीक है, अब इसके जो बाकी 2 पार्ट है, ठीक है, वो भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जहाँ पे ये 5 है वहाँ पे 200 होगा, जहाँ पे ये 82 है यहाँ पर 137 समथिंग होगा। ठीक है, सिर्फ यही वैल्यू मतलब कि डिफरेंट है, बाकी सारा सेम होगा, तरीकाकार सेम होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं लास्ट पे, मतलब कि 7.5 जो है इस चैप्टर का हमारा लास्ट ही न्यूमेरिकल है। क्योंकि ये एक सिलेक्टिव सिलेबस हमें दिया गया है, तो बोर्ड वाले जो है ना, इसमें सिर्फ ये 3 ही न्यूमेरिकल उठाएंगे। 5वां है पेज नंबर 166 पे कि स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद ए फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया दिस। देखें भाई, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि अपनी हथेली के ऊपर फोर्स लगा रही है इस तरह से। देखें, अब उसने कहा है कि प्रेशर अप्लाई कर रही है, नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल जो है 90 डिग्री के ऊपर वो प्रेशर अप्लाई कर रही है इस तरह से अपनी हथेली के ऊपर। अब जितनी वो फोर्स लगा रही है वो है 75 न्यूटन। कितनी है वो? 75 न्यूटन। अब इसके बाद जो है जो एरिया, मतलब कि जिस एरिया के ऊपर वो थंब जो है प्रेस कर रही है वो है सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आप लोगों ने इसके अंदर प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो इसका देखें, पहले आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.5 है, सेंटीमीटर में है, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो सेम ऐसे जैसे हमने पहले में किया था, ये वाला। ठीक है, अब वहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मुराद ये है कि दो दफ़ा हम लेंगे। ठीक है, 100 एक का, 100 दूसरे का, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 और 2 4, मतलब कि नीचे आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसी पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। आप जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जब जगह चेंज की तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमने यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, मतलब कि F ओवर A। F है आपके पास 75,
ए है आपके पास, यहाँ से आपने लिखना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि जो पावर वाली वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं। इसको एक साइड पे लिख देते हैं और ये नीचे है इसे ऊपर लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। 75/1.5 इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है आपके पास 50। ठीक है, आगे सेम चीज़ उसने लिखी है, कोई फ़र्क नहीं है, 10⁻⁴ है ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। जब साइंटिफिक में लेके आते हैं तो 50 है, 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब ये 1 है, ये 4 है, तो दरमियान में मल्टीप्लिकेटिव साइन है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद 0 है तो इसलिए उसकी अहमियत नहीं होती, तो हम यहाँ पर सिंपल 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो ये होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे ये न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हो गए। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि पहला जो हमारे पास था उसके अंदर वॉल्यूम गिवन है और दूसरा मैस गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? डेंसिटी फाइंड करनी है। इनकी डेरिवेशन के बाद, कन्वर्जन के बाद हम क्या करते हैं? फाइनल फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे हम इसका आंसर जो है लेते हैं। अब जो दूसरा है मतलब कि 7.3 है, 7.3 के आपको पता है कि 3 पार्ट्स हैं, 3 में से सिर्फ हमने एक किया है। क्यों? क्योंकि इसका तरीकाकार सेम है, सिर्फ फ़र्क है किस चीज़ का? वैल्यूज़ का। वैल्यू लिखने के बाद आपने वॉल्यूम फाइंड किया, यहाँ से ये फार्मूला लगा के आंसर लिया। 7.5 जो है उसमें भी आपके पास फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, फिर कन्वर्जन आपने की, फिर आपने प्रेशर फाइंड किया, प्रेशर इज इक्वल टू F/A। वैल्यूज़ लिखने के बाद मतलब कि फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसका फाइनली आंसर ले लिया। ठीक है जी, तो ये था मतलब कि हमारा चैप्टर नंबर 7 और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बच्चे। अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करें या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास नोट्स हैं तो उनको भी आप लोगों ने देखना है, उनमें से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। शुक्रिया।